अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन व हिज़्बिही व जमाअतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जानी आलमीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। वसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कबारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम, है अजब निशान आदम मगर आमिना का जाया। वहीं सब में अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया। कुरान मजीद में हजरत मरियम का जिक्र है। सूरे आले इमरान में आला हजरत के शेर को समझे। वो कमारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम। सूरे आले इमरान में औलाद इमरान आले इमरान का जिक्र है। फैमिली ऑफ इमरान ये अंबिया किराम के ख़ानदान से है और उनका सिलसिला हजरत हारून से मिल जाता है। इसलिए कुरान में हजरत मरियम को या उख्त हारून कहा गया। तो मुफस्सिरीन कहते हैं इससे हारून अलैहिस्सलाम भी मुराद है। बैतुल मुक़द्दस की तौलियत इनके जिम्मा है और अजीब बड़ा पाक मुबारक मुतबर्रक खानदान था कि जिनकी शराफत तो अजमत के लिए अल्लाह ने कुरान में उनके नाम से सूरे आले इमरान उतारी। हजरत इमरान उनकी अहलिया मोहतरमा हजरत हन्ना एक मुद्दत हो गई औलाद से महरूम है। उन्होंने नजर मानी, माफी बतनी मुहर्ररा, ए अल्लाह अगर तू मुझे औलाद दे तो मैं उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़फ़ करूं, सुपुर्द करूं। अल्लाह ने उसे औलाद दी। उस जमाने में ये था कि बंदे का अगर कोई काम अटका होता तो वो एक नजर मानता था
मेरा काम हो जाए तो मैं बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा में एतकाफ़ करूं। मेरा काम हो जाए तो मैं 10 दिन तक मस्जिद अक़सा में झाड़ू लगाऊं। मेरा काम हो जाए तो मैं इतने दिन तक वहां के नमाजी और आने वालों की खिदमत करूं। यानी अगर कुछ काम रहता तो मन्नत ऐसी मांगते थे जिसका ताल्लुक बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद अक़सा से हो। और एक पूरा इलाका है, 1,40,000 स्क्वायर फीट की पूरी जमीन है, उसको बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। 1,40,000 स्क्वायर फीट की जमीन बैतुल मुक़द्दस है। उसी में कुब्बतु सखरा मस्जिद सखरा है, उसी में मस्जिद अक़सा है और उसी इहाते में तकरीबन 70,000 अंबियाए किराम दफन है, आराम कर रहे हैं। और इसी टुकड़े के लिए अल्लाह ने फरमाया बारकना हौलहू, हमने इसके इर्द गिर्द बरकतें रखी। यानी अल्लाह की अजमत, जलाल, जमाल, तजल्लियात, अनवार इलाही और बरकाते समावात, बरकाते रब्बी के उतरने की जगह बैतुल मुक़द्दस है। जिस तरह हरम अल्लाह की निशानी है, जिस तरह काबा अल्लाह की निशानी है, इस तरह शाइरुल्लाह में मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस वो भी अल्लाह की निशानियों में एक है। बड़ी निशानी है जिसको अंबियाए किराम से निस्बत है। आपने फोटो में देखा होगा पीले गुंबद वाली मस्जिद, वो मस्जिद सखरा, और उसके आगे मस्जिद अक़सा है। ये भी एक प्रोपेगंडा है कि इस पीले गुंबद वाली मस्जिद को मस्जिद बैतुल मुक़द्दस मशहूर कर दें और असल बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद है उसमें फिर यहूदी अपना काम कर ले। उनके लिए एक ज़माने तक जिस तरह बैतुल मुक़द्दस आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए मोहब्बत का, अक़ीदत का मरकज़ रहा है, इस तरह बनी इसराइल के लिए भी, आज के इजराइल के लिए भी वो मोहब्बत का मरकज़ रहा है। अंबियाए बनी इसराइल से निस्बत है और उनके तालमुद के मुताबिक ताबूत सकीना का वहीं पर पाया जाना वगैरह। इसलिए जहाँ अहले ईमान के लिए अक़ीदत का मरकज़ रहा है, उनके लिए भी वो एक ज़माने तक अक़ीदत का मरकज़ रहा, बल्कि अभी तक है। इसी वजह से हमेशा से कुछ न कुछ मामलात वहाँ होते ही रहे। खैर, तो हजरत इमरान और उनका अजीम पूरा बड़ा खानदान बैतुल मुक़द्दस की तौलियत उनका दिम्मा, उनकी खिदमत उनके दिम्मा है। कहते हैं कि हजरत इमरान के ज़माने में जब कोई मन्नत मानता तो उस मन्नत का ताल्लुक बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद अक़सा से होता। काम हो जाए तो एतकाफ़ करूँ, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँ। हजरत हन्ना ने औलाद नहीं थी, मन्नत मानी, मेरे पेट में जो है वो आज़ाद, अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से सरफराज किया। उनके यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ, हजरत मरियम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की माँ साहिबा। उनके यहाँ जैसे ही हजरत मरियम की विलादत हुई, बैतुल मुक़द्दस का ये कायदा भी था उस वक्त कि बंदे मन्नत पूरी करते थे तो वहाँ मर्द ही होते थे। यानी मर्द एतकाफ करेगा, मर्द झाड़ू लगाएगा, लड़का ही उसकी खिदमत के लिए या बाप अपने बेटे ही से मन्नत पूरी करवाएगा। लड़कियों का अलाउडमेंट नहीं था और उन्हें दाखिला न था। अब लड़की कैसे एतकाफ करे, उस पब्लिक मर्द में कैसे जाए। हजरत मरियम कहती हैं रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, ये तो मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, यानी अब इसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए कैसे रखूं। अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है ये बच्ची जरूर है, मगर हमने इसे इसके आलम में फजीलत अता फरमाई, मकाम मनसब दिया। हजारों मर्द वो एक तरफ होंगे, ऐ अल्लाह की बंदी तेरी मरियम जमाने में एक तरफ मर्तबा और लिहाज एतबार से उनका मकाम एक तरफ होगा। अल्लाह अकबर। फिर कुरान में तफसील से जिक्र है उसका, उलमा जमा होते हैं, मरियम कौन है जो मरियम की किफालत करे।
उनके लिए कुरान अंदाजी होती है। खैर, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के इहाते में एक छोटा सा कमरा बनाया गया। उस कमरे में हजरत मरियम रही। चूंकि बैतुल मुक़द्दस के इहाते में रहे, हद में रहे, तो मन्नत भी पूरी हो जाए। इन्होंने कहा था मन्नत मानते हुए हजरत हन्ना ने, माफी बतनी मुहर्ररा, जो कुछ है वो बैतुल मुक़द्दस के लिए आजाद है। अब उन्होंने मन्नत पूरी इस तरह करना चाहिए। वहाँ करीब में जगह थी, वहाँ एक हुजरे में हजरत मरियम रहने लगी। घर पे ना आए, उधर ही रहे, ताकि उनका वजूद जो है वो उसी जगह बैतुल मुक़द्दस में रहे, मन्नत भी पूरी हो। अल्लाह अकबर। और नबियों का खानदान था। हजरत मरियम की वालिदा हजरत हन्ना, वो उनकी जो बहन थी वो हजरत ज़करिया के निकाह में, तो ज़करिया हजरत मरियम के खालू हुए। अल्लाह अकबर। अब रिवायतों में है कि हजरत मरियम वहाँ परवान चलने लगी और बच्चे जो 1 साल में बड़े होते हैं, हजरत मरियम 1 महीने में उतना बड़ी हो जाती है। और इतना बड़ा पाक खानदान था, तो कोई एरे गहरे को उधर जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। हजरत ज़करिया हैं, कभी हजरत मरियम के पास आते और घर के कुछ मैन अफराद थे महारिम में से, वो आते तो मुलाकात होती, खैरियत पूछते। पास में मस्जिद है, वहीं चले जाते। हजरत ज़करिया जब भी हजरत मरियम के पास आते तो कुरान कहता है वजद इंदहा रिज़्क़ा, हजरत ज़करिया हजरत मरियम के पास बेमौसम के फल पाते थे। हजरत ज़करिया के दिमाग में ये ख्याल आना था, बल्कि ये किसी भी इंसान के दिल में ख्याल आता कि मरियम के पास हमारे चंद लोगों के अलावा कोई मुलाकात करने आता नहीं। जब कोई आता नहीं तो ये फल कौन लाता है, और फल भी ऐसे जो बैतुल मुक़द्दस में कहीं नहीं मिलते, बगैर मौसम के फल, विदाउट सीजन फ्रूट्स, बगैर मौसम के वो फल जो पूरे फलस्तीन में नहीं मिलते, यरूशलेम में नहीं मिलते। आखिर वो फल मरियम को कौन दे जाता है? मरियम तो यहाँ से निकलती नहीं। एक दिन हजरत ज़करिया ने पूछ लिया, या मरियम अन्ना लके हादा, ये तेरे पास बगैर मौसम के फल कहाँ से आते हैं, कौन दे जाता है? हजरत मरियम कहती है कि हुवा मिन इंदिल्लाह, ऐ खालू, ऐ ज़करिया अलैहिस्सलातु तस्लीम, आप ख्याल कुछ और आप जो है उनको जवाब दिया, ऐ मेरे खालू, अल्लाह ताला की तरफ से वो कादिर मुतलक है, वो परवरदिगार आलम कुदरतों का मालिक है, वही रब है कि उसके फरिश्तों के जरिया मुझे बेमौसम के रिज़्क़ देता है, बगैर मौसम के फल देता है। जब फल देखा बगैर मौसम के, अब हजरत ज़करिया की उम्र हो गई थी 110 साल। कितनी? 110 साल। और 110 साल में हजरत ज़करिया की कोई औलाद न थी। हजरत मरियम का जवाब सुने, आगे बढ़े, हजरत मरियम की इबादत की जगह आए, महराब मस्जिद के करीब आए और हजरत ज़करिया के दिमाग में ये ख्याल आया, ऐ मौला, जब तू बगैर मौसम के मरियम को फल दे सकता है तो मेरी भी औलाद का मौसम चला गया। वमराती आखिर, यानी वश्तअल रासु शिबा, मेरे बाल पक गए, मेरी औरत बांझ हो गई। 110 साल में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रहती, बच्चा पैदा करने की ताकत न मर्द में रहे न औरत में रहे। मगर हजरत मरियम का जो जवाब था, उस जवाब ने हजरत ज़करिया के दिल में एक उम्मीद लगा दी। जैसे ही आगे बढ़े, ख्याल आया, दुआ करते हैं, ऐ मौला, जब तू बगैर मौसम के मरियम को फल दे सकता है तो मेरी भी औलाद का मौसम चला गया, मेरी भी औलाद के मौसम के फल देने का वक्त चला गया, मगर तू बगैर मौसम पे फल देने पे कादिर है। आज तू भी मुझे औलाद की नेमत, फल की शक्ल में औलाद जैसी नेमत दे सकता है। कुरान कहता है फलम्मा दखला अलैहा ज़करियल महराब, जब जनाब ज़करिया हजरत मरियम के इबादत करने की जगह या मस्जिद महराब मस्जिद में आए, अल्लाह फरमाता है फारसलना इलैहि, हमने उसकी तरफ फरिश्तों की जमात भेजी। हजरत जिब्रील फरिश्तों की क़यादत और फरिश्तों की जमात के साथ जनाब
जकरिया के पास आए। ऐन जनाब जकरिया हालत नमाज में है और फरिश्ते बशारत देते हैं, इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम मिन इस्मुहु यहया। ऐ जकरिया तुम्हें बशारत है, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ को सुन लिया और हम अल्लाह की तरफ से एक शहजादे जनाब यहया की बशारत देने आए। अल्लाह ने हजरत जकरिया को हजरत यहया के बेटे होने की बशारत दी। दुनिया का वाहिद बाप है जिसका नाम परवरदिगार आलम रख रहा है। बेटा आएगा बाद में, 10-12 महीने के बाद जनाबे यहया की विलादत होगी, मगर अल्लाह फरमाता है, इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम मिन इस्मुहु यहया। हमने तुम्हें एक ऐसे बेटे की बशारत दी है, खुश हो जाओ। नाम भी तुम्हें नहीं रखना ऐ जकरिया, नाम भी अल्लाह ने अपने यहाँ बेटे का यहया तजवीज फरमा डाला। ने नाम यहया रखा, कितना मुबारक नाम है यहया। नाम लेते हैं अंबिया किराम के अस्माए गिरामी, कुरानिक नाम है कि नाम लेते हैं तो लुत्फ आता है। खैर अल्लाह ताला ने हजरत जकरिया को औलाद अता फरमाई और कितना जबरदस्त नसीबा था कि सिर्फ औलाद ही न रही, हजरत जकरिया के इल्म की वारिस बनी, अमल की वारिस बनी, किरदार की वारिस बनी और जनाब जकरिया की तरह बैतुल मुक़द्दस बनी इसराइल के एक जबरदस्त हल्के जबरदस्त जमात की क़यादत करते रहे। और अल्लाह ने जनाब जकरिया बाप को मकाम नबूवत दिया है, उनके बाद उनके बेटे को भी अल्लाह पैगंबरी और नबूवत से सरफराज फरमाता। जकरिया भी पैगंबर है, यहया भी पैगंबर। अल्लाह अकबर, कितना जबरदस्त खानदान होगा वो कि सुभान अल्लाह कि जिनका क्या कहना। खैर हजरत मरियम का जिक्र कर रहा था, बड़ी होती गई। कुरान कहता है एक दिन जनाब मरियम जो है अपने इलाके से थोड़ी बाहर जाती है। एक जमात उस जमाने में रही थी, वो यहूद की थी। वो हमेशा उन पे तोहमत लगाती और कहती थी, मरियम पे तोहमत लगाई। और उनका ताल्लुक बनी इसराइल में एक ऐसी जमात से था जिनको आले इमरान से दुश्मनी थी, इसलिए कुछ न कुछ झगड़े होते रहते थे। अब हजरत मरियम का घर से थोड़ा अलग रहना ये उनके लिए और ताना कसने का एक मसला, एक बात थी। अल्लाह वाले जहाँ होते हैं, नेक लोग जहाँ होते हैं, वहाँ बुराइयां भी आ जाती हैं। अगर ये न हो तो फिर नेकियों के अजमत कैसे पता चलेगी, नेकों का वकार कैसे पता चलेगा। सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चराग मुस्तफी से शरारे बुलहबी। जहाँ चराग मुस्तफा होता है वहाँ बुलहबी शरारे भी हुआ करते हैं। जहाँ यह है, इसलिए आका करीम ने इसके ताल्लुक से बहुत कुछ इरशाद भी फरमाया। खैर हजरत मरियम एक दिन बाहर निकल गई और बाहर जैसे ही निकलती, कुरान कहता है वज़कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। किताब में जनाब मरियम का जिक्र याद करो, जब वो अपने मकान से बैतुल मुक़द्दस के मशरक़ी जानिब निकल गई। मकानन शर्क़िया, बैतुल मुक़द्दस से मशरक़ की जानिब निकल गई। फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सबिय्या। हम उनके पास अपना एक फरिश्ता, अपना एक जो है फरिश्ता भेजा जनाब जिब्रील हजरत मरियम के पास, एक इंसानी शक्ल में आए। फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सबिय्या। बशरन सबिय्या, ठीक ठाक इंसान की शक्ल में जनाब जिब्रील हजरत मरियम का रास्ता रोक ले। अब पूरे बैतुल मुक़द्दस में किसी की मजाल थी कि जनाब मरियम का रास्ता रोके? अजमत वाली खातून है, बाप दादाओं का जवाब नहीं, अंबिया की घराने से जिसका ताल्लुक है। अचानक किसकी मजाल, जनाब मरियम के सामने एक अजनबी आदमी आके खड़ा हो गया। हजरत मरियम डरने लगी, आदमी अजनबी है और इतनी हिम्मत किसकी हुई फिलिस्तीन में जो मेरा रास्ता रोके? क्या हमारे आबा व अजदाद की नेकियों का जिक्र नहीं सुना? हमारी पाकीज़गी का खुतबा इसने नहीं सुना? हमारी अजमत का चर्चा इसने नहीं सुना? अचानक अजनबी आदमी का जनाब मरियम के सामने आ जाना
जाना उनके लिए खौफ का बाइस हुआ। जैसे ही जनाब मरियम खौफ ज़दा होती है, आने वाला कहता है ऐ मरियम तू गम न कर, खौफ न कर, मैं कोई अजनबी ना हूँ, नहीं हूँ, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। अना रसूल रब्बिक, तेरे रब का भेजा फरिश्ता हूँ। क्यों आया है? रास्ता रोकने की वजह के। आने वाला कहता है लिअहबलक गुलामन ज़किया, इसलिए आया हूँ मरियम ताकि अल्लाह की तरफ से तुझे साफ सुथरा बेटा अता फरमा। साफ सुथरा बेटा। हजरत मरियम कहती है कैफा, ये कैसे होगा? मेरी शादी नहीं हुई, किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, मुझे बेटा कैसे होगा? कैसे होगा? लम यमससनी बशरम वलम अकू बगिया, मुझे किसी ने छुआ तक नहीं और न कोई बदकार हूं मैं, तो मुझे बेटा कैसे? क़ाल कज़ालिक, अल्लाह ने यही इरादा फरमाया, अल्लाह ने यही इरादा किया है कि बगैर मर्द के छुए तुझे औलाद दिखा के, यही बात है। तो प्रोसीजर कीजिए। फनफख फीहा, हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम के गरेबान में दम कर दिया। जैसे ही दम किया, कहा है तफसीर में, हजरत मरियम हामिला हो गई। उनको अल्लाह ताला ने हमल से सरफराज किया और एक वक्त गुजरा, उनको हमल का दर्द हुआ, जैसे पेन ऑफ डिलीवरी। जैसे ही हमल का दर्द हुआ, हजरत मरियम घबरा गई, कुछ दिखा न दिखा। सामने एक दरख्त था, कुरान कहता है वज्जाअल मखादु इला जिज़इन नख्ल, वो दर्द जनाब मरियम को खजूर या जैतून के दरख्त के तने के पास ले आया। जैसे ही बेटी है, अल्लाह अकबर, खुदा की कुदरत का इजहार देखे। अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह अकबर, कुछ ही पल में अल्लाह ताला ने जनाब मरियम को एक अजीम शान खूबसूरत बेटे की नेमत से सरफराज फरमाया। सुभान अल्लाह। बेटा देखती है जनाब मरियम, बेटा भी कितनी अजमत वाला। अल्लाह साहिब किताब बनाएगा, साहिब इंजील बनाएगा, रसूल बन के आया है, नबी बन के आया है, एक पैगंबराना शान लेके आया है। वो माँ क्यों खुश न होगे जिसका बेटा किताब लेके आए, शरीयत लेके आए, नबी बन के आए, रसूल बन के आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सारे कमालात दे दिए हैं और जैसे ही जनाब ईसा आते हैं, सुभान अल्लाह, इतना हसीन चेहरा है, माँ का सारा गम दूर हो जाता है। जनाब ईसा को देखती है, ज़ैनो फिक्र में खुशी अंगड़ाइयां लेने लगती है। ये शहजादा, और कुरान में है कि बहुत खूबसूरत थे। काना वजीहन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया कि वो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया में भी वजी हैं, आखिरत में भी वजी हैं। बड़े खूबसूरत थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बहुत हसीन थे। तो अब देखा, सुभान अल्लाह, माँ तो माँ है, मगर फिर खुश हुई। उसके बाद गम भी आ गया, अरे इसको आबादी में लेके जाऊंगी तो लोग पूछेंगे तो जवाब क्या दूंगी? ऐ मरियम, तू तो नेक है, तेरे माँ बाप अच्छे हैं, तो ये बच्चा कहाँ से लाई? सवाल पैदा होगा क्या नहीं? शादी न हुई, निकाह न हुआ, फिर ये बगैर निकाह बगैर शादी के ये बेटा कैसे? वह कुरान में है कि न तेरा बाप बुरा, न तेरी माँ कोई बदकार, फिर ये बच्चा कहाँ से? तेरा खानदान तो आला। लोग कहेंगे, लोग जो है सवाल तो करेंगे। हजरत मरियम जहाँ पे ईसा को देखा, फौरन दिल में ख्याल आया, ऐ परवरदिगार, सवाल तो बनता है। लोग कहेंगे मैं जानती हूँ कि ये बच्चा तूने अजमत से दिया है, कुदरत से दिया है, जिब्रील की फूंक से ये सारे मामलात हुए, मगर ये लोगों को कन्विंस कैसे करवाया जाए? लोग इस पे यकीन करेंगे कैसे? लोग आके पूछेंगे मरियम बेटा किसका है, इसका बाप कौन है, मैं क्या करूं? रब की तरफ से इल्हाम होता है मरियम, यकीनन लोग आके पूछेंगे, तुम्हें जवाब नहीं देना, तुम कहना मैं आज के दिन किसी से बात न करूं, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा, आज मैंने बोलने का रोजा रखा है, किसी से बात ना करो, अपने मुंह को सिद्ध लेना। हजरत मरियम कहती है मौला, अगर इस मामले में मुंह बंद रखा तो शक मजीद बढ़ेगा।
कि मरियम बोलने का वक्त आया तो खामोश हो गई। अल्लाह अकबर का मरियम ऐसा ही कर, लोग आए तो इस बच्चे की तरफ इशारा कर लेना, ऐ लोगो कह देना मुझसे मत पूछो, इस बच्चे से पूछो। अल्लाह अकबर। कुरान में सूरह मरियम में उसका जिक्र है। हजरत मरियम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर आबादी में पहुंची। आनन फानन वो सारी बातें पूरे फलस्तीन में फैल गई। मरियम बच्चा लेके आई है, पता नहीं किसका बेटा है। हजार ज़बानें, हजार बातें, सैकड़ों ज़बानें, सैकड़ों कलाम। थोड़ी ही देर में सारा बैतुल मुक़द्दस जमा हो गया, सारा फलस्तीन जमा हो गया। मरियम तेरा बाप अच्छा, तेरी माँ अच्छी औरत, तेरा खानदान तो अच्छा नबियों का खानदान हारून, फिर ये तूने क्या किया बता, ये बच्चा किसका है, किससे आशनाई हो गई। अल्लाह अकबर। जनाब मरियम ने देखा सारे लोग जमा हो गए, अब जवाब देते, छोटा बड़ा सब आ गए, रियाया पब्लिक कायद सब आ गए। हजरत मरियम से चंद लोग आके करीब आके कहते मरियम बताओ ये बच्चा कहाँ से आया। हजरत मरियम अपने मुंह पे हाथ रखती है, कहती है मुझसे मत पूछो, इस बच्चे से पूछो तो कहाँ से आया है। लोग कहते हैं मरियम होश की दवा कर, अक्ल की दवा कर, 1-2 दिन का बच्चा जवाब कैसे देगा, अभी पालने में है। कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या, हम उस बच्चे से कैसे बात करें, फिल महद सबिय्या, जो अभी झूले में बच्चा है, अभी पालने में है, हम उससे कैसे बात करें। इशारत इले, जनाब मरियम इशारा करती है कि बात करके तो देख लो, फॉर्मेलिटी तो करो। चंद लोग जनाब ईसा के करीब आए। एक रिवायत में कि झूले में थे हजरत ईसा, एक रिवायत में कि जनाब मरियम के कंधे पर थे। वल्लाहु आलम। लोग आए, आकर कहते हैं मरियम ऐ शहजादे, मरियम तुझे अपना बेटा कहती है, बता तो उसका बेटा है। अल्लाह अकबर। उस वक्त पालने में झूले में जनाब ईसा अजीम शान जवाब देते हैं, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतनियल किताब व जअलनी नबिय्या। ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब इंजील अता फरमाई है, और उसी परवरदिगार ने तुम लोगों की तरफ मुझे नबूवत और रिसालत देकर अल्लाह ने भेजा है, मुझे मबूस फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पालने में बात करते हैं, झूले में बात करते हैं। सुभान अल्लाह। लोगों ने देखा 1-2 दिन चंद लम्हात का बच्चा बातें कर रहा है, मरियम की अजमत के कायल हो गए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। सुनो, अब एक बच्चा ये भी है, एक शहजादा जनाब आमीना के यहाँ भी जलवाबार हुआ। एक शहजादा मुस्तफा जाने रहमत बनकर मक्का मोहतरम मक्का मुनव्वरा में जलवाबार हैं। वहाँ जनाब ईसा बात करते हैं तो बात क्या करते हैं, अपनी माँ पे जो उंगलियां उठी है उसको जायल करते हैं। अपने माँ की अजमत पे लोग किचार उछाल रहे हैं, उस पे वो जो है दिफा करते हैं। वहाँ खानदान की बात है, जनाब ईसा ने अपनी अबियत का और अपनी जो है इब्नियत का ऐलान किया, मगर यहाँ मुस्तफा जाने रहमत जलवाबार हो रहे हैं। यहाँ बात बनु हाशिम की नहीं करते, बात कुरैश की नहीं करते। जैसे ही जलवाबार हुए जनाब आमिना कहती है मेरा शहजादा फौरन मुझसे जुदा हुआ, सजदे में गया और सजदे में मुस्तफा कहने लगे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। अल्लाह अकबर। यहाँ बात होती है मगर उम्मत का जिक्र है, उम्मत की फिक्र है। आला हजरत कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, पहले सजदे पर रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला ने कितना अजीम शान मकाम दिया। सुभान अल्लाह। बड़ी बात है कि नहीं, मरियम के बतन से बच्चे का आना बगैर निकाह के कुदरत की निशानी है, अल्लाह की निशानी है। जनाब ईसा का बचपन में कलाम करना अल्लाह की निशानी है। वो नफ़ख्तु फीह, अल्लाह ने जनाब मरियम में अपनी रूह, ईसा में रूह फूंक दी, अल्लाह की निशानी है। यानी ये सब निशानी आदम है। अब सुनिए आला हज़रत का शेर,
कहते हैं वो कंवारी पाक मरियम व नफख्तु फी का दम है अजब निशान आदम। और कंवारी मरियम से जनाब ईसा का आना निशान आदम है, फूंकदार रूह का उनके अंदर मिन जाने बिल्ला निशान आदम है। बगैर निकाह के मरियम के यहाँ औलाद निशान आदम है। बचपने में जनाब ईसा का कलाम करना निशान आदम है। ये बच्चा बड़ा अनोखा है जो मरियम का जाया बन के आया है, मरियम का नूरे नजर है, अल्लाह की निशानी है। वो कंवारी पाक मरियम व नफख्तु फी का दम है अजब निशानी आदम, मगर आमिना का जाया वही सब में अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मरियम का जाया भी अनोखा है, मरियम का जाया भी कुदरत की निशानी है, मगर आमिना के जाया का क्या कहना। आ रहा है उम्मत का जिक्र, आ रहे हैं उम्मत की फिक्र है, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं उम्मत की फिक्र है। न आने का जवाब है मुस्तफा के, न जाने का जवाब है। मेरा इमाम कहता है सुबह तैयबा में हुई, बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा, दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अकबर, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़ के कसीदा नूर था। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए।